हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया का जो सेकंड पार्ट है, सर्कल, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल आप सबको पता है, आप सब लोगों ने ड्रॉ भी किया होगा, इस तरह का होता है। तो सेंटर से और सर्कल को जो साइड होता है वहाँ तक अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो होती है रेडियस, ठीक है। और अगर हम इस रेडियस को और पूरा ये कॉर्ड को हम पूरा दूसरे सर्कल के दूसरे एंड तक ज्वाइन कर देते हैं तो ये पूरा डायमीटर बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर पूरा एक एंड से दूसरे एंड का, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और जो हाफ होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इस चैप्टर में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्कमफेरेंस क्या होता है। जब हम सर्कल ड्रॉ स्टार्ट करते हैं तो जिस पॉइंट से भी हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और जब पूरा ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ होती है इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। यहाँ से सपोज हमने पेंसिल रख के ड्रॉ करना स्टार्ट किया और वापस हम यहीं पर आते हैं तो ये जितनी भी ये लेंथ है सर्कल की, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 2 पाई आर। सब जानते हैं रेडियस होता है, क्लियर। पाई, अब ये देखिए पाई एक वैल्यू है जिसको कि डिनोट करते हैं हम इससे, और इसकी वैल्यू होती है 22/7। ये फ्रैक्शन में होती है या 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। और अच्छी बात यह है कि ये फिलहाल आपको, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो ये आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होती है। जब भी आप सर्कमफेरेंस निकालेंगे या पाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू ऑलवेज गिवन होती है। लेकिन थोड़ा मैं अगर आपको इसको समझा दूं कि कैसे ये आती है तो आपके लिए लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए, ये सर्कमफेरेंस है, ये डायमीटर है, सर्कमफेरेंस है, इसको हम अगर डिवाइड करते हैं डायमीटर से तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है पाई। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। हमेशा वैल्यू 22/7 ही आती है। ये आप अपनी बुक देखेंगे उससे भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब डी की जगह अगर हम, डी क्या है, डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो सी बाय अगर हम ट्वाइस ऑफ रेडियस लिखते हैं इज इक्वल टू, तो वैल्यू आती है हमारे पास पाई की। तो सर्कमफेरेंस क्या निकला, सी इज इक्वल टू पाई एंड 2r, ये निकला ना। तो ये और ये सेम है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r। इसी तरह से ये फॉर्मूला बना है आपका, क्लियर। तो आपको पाई की वैल्यू ऑलवेज दी गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सर्कल। जो आप चीजें इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको। सेकंड है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है, आपने लास्ट में जो ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, ऑलवेज वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। इसीलिए पाई आर और स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला, क्लियर। तो आइए अब करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 9.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। मीन्स ए पार्ट 14 सेंटीमीटर हमें रेडियस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही आपको दिया होगा, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमें पाई की जगह ये वैल्यू रखनी है। तो चलिए निकाल देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अब इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई आर, क्लियर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कटेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14।
तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिए 2 2 जा 4, अगर हम यहाँ पे लिखें 4 इंटू 22, ये आया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 88 सेंटीमीटर, ये आंसर आया। क्लियर? बस इसी तरह से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। बी पार्ट इज 28 मिलीमीटर, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, बस हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 28, अब कट करेंगे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये आया है 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 22, तो हम कर देंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, बी पार्ट में यहाँ पे 28 मिलीमीटर था ना, तो यहाँ पे हमारा मिलीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये मिलीमीटर आएगा। मिलीमीटर में क्वेश्चन है तो मिलीमीटर में ही आंसर आएगा। क्लियर? नाउ सी पार्ट 21 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला लिखा है 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू लिखेंगे और 21 लिखेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 12 2, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही आंसर लिखेंगे। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जिसमें दिया है उसी में आंसर आएगा। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट ए पार्ट इज रेडियस इज इक्वल टू 14 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, तो ये हमें ऑलवेज गिवन होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला है पाई आर एंड स्क्वायर। क्लियर? तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है। अब यहाँ रेडियस हमारे पास 14 mm है, तो 14 का स्क्वायर ना लिख के देखिए हम क्या लिखेंगे, 14 को हमें 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है ना, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ये भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई आर इंटू आर, आर इंटू आर मीन्स आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, अब आगे ये कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 28, या और भी हम कर सकते हैं 44 कर देते हैं इसे हम, 44 मल्टीप्लाई बाय 14, तब हमें मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 अगेन, ठीक है, 56 और 4 होता है 60, 61, ठीक है ना, तो 6 1 6। अब यहाँ पे हमें मिलीमीटर दिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। नो बी पार्ट, अब हमें ये देखिए यहाँ पे रेडियस ना दे करके डायमीटर दिया है। मैंने आपको बताया था सर्कल, ये सर्कल बनाया, इसमें जो ये कॉर्ड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सर्कल के दूसरे एंड तक समझिए जाती है, तो ये डायमीटर होता है, ठीक है, तो डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है। तो हम क्या, पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, डी इज डी नहीं लिखेंगे, रेडियस, रेडियस निकालना है ना हमें, जो निकालना है वो लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डी बाय 2 करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, रेडियस इज इक्वल टू डी बाय 2, डायमीटर का हाफ करेंगे तभी रेडियस आएगा, ठीक है, तो डायमीटर है हमारे पास 49/2। अब देखिए कट तो रहा नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एम लिख देते हैं, यही रेडियस आ गया हमारा। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर।
तो पाई हमें पता है 22/7 है। रेडियस मीन्स इसे हमें 2 टाइम्स लिखना है। रेडियस का स्क्वायर का मतलब इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/, इससे क्या आपको कटिंग इजी हो जाएगी। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 11 जा। क्लियर? तो अब कुछ नहीं कटेगा, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई बाय 49/2, ये आ रहा है। तो मैं इसकी फटाफट मल्टीप्लाई करके आती हूँ, ठीक है, आप भी करिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आया है हमारा 3773/2। अब जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर ये 1 बचा तो 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। क्लियर? पॉइंट अब 1 बचा है तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। आप, मैंने तो ऐसे ही डिवाइड किया है, आप डिवीजन मेथड से करके देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे था हमारे पास m, तो मीटर स्क्वायर में हम आंसर लिखेंगे। अच्छा, इस चीज़ को भी लाइटली मत लीजिएगा, इससे भी आपके नंबर कट होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी एरिया निकालें तो जो भी आपको सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर दिया है उसका स्क्वायर लगाएं एरिया में। क्लियर? नाउ सी पार्ट देखते हैं। इसमें रेडियस दिया हुआ है हमें, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 दिया है ना रेडियस। तो अब देखिए अगेन ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 5 जा हो गया, ये दोनों मिलके हो गए 25, ठीक है। तो 25 2 जा होता है 50, कैरी 5, 25 2 जा अगेन 50 और 5 55, तो 550/7। अब हम क्या करेंगे, इनका डिवीजन कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है, तो 7 7 जा 49, 50 51 52 53 54 55 60 बन गया ये, ठीक है। तो 7 8 जा 56 पॉइंट, ठीक है। तो 40 बना, तो 7 5 जा 35। आप चाहें तो मैं आपको इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, 7 और 550 का डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7 7 जा 49, 6 बचा 60 हुआ, 7 8 जा 56, 4 बचा, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। 7 5 जा 35। तो अब देखिए हम इतना ही निकालेंगे, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट निकालेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा हमने नहीं निकाली है। क्लियर? तो यहाँ पे आ गया हमारा ये आंसर। क्वेश्चन भी ये फिनिश हो गया। नाउ क्वेश्चन थर्ड में देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। अब यहाँ हमें सर्कमफेरेंस दिया है सर्कल का, ठीक है, हमें रेडियस निकालना है, फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं कि रेडियस निकाल लेते हैं। क्लियर? तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब ये हमारे पास है 154 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं और ये हम राइट में ले जाते हैं। तो इसको एज इट इज ले जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 154। आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 154, ये उल्टा हो जाएगा 7/22, ये भी उल्टा हो जाएगा इंटू 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब हम कट करते हैं, 2 11 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, अभी कट जाएंगे, 11 1 जा 11,
11 7 जा 77, तो ये आ गया हमारे पास 7 7 जा 49/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 9 2 4 जा 8, 1 और 5 आ जाएगा 24.5, फिर 10 हो जाएगा 24.5। आर कितना आया हमारा, आर इज इक्वल टू 24.5, और ये हमारे पास किस में था, मीटर में। एक आंसर हमारा ये आ गया, रेडियस हमने निकाल दिया 24.5। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शीट, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शीट, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस हम 2 टाइम्स इसको लिख लेते हैं, 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5। कट करके देख लेते हैं, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। हाँ, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 बचा ना, 24 में से 21 माइनस किया तो 3 बचा 35, 7 5 जा 35, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब ये है कैलकुलेशन बहुत बड़ी, तो मैं इसको करके आपको आंसर बताती हूँ। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने पर आंसर आया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया शीट का एरिया। क्लियर? तो बच्चों, आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय।